Class 11, good morning. Your book Hornbill, chapter number 8, Silk Road, written by Nick Middleton. Children, this is the last story of this book. Silk Road was a network of routes which connected the East and West in ancient times and was central to the economic, cultural, political and religious interaction between these regions. ईस्ट और वेस्ट जो रीजन्स हैं इनको जोड़ने का ये प्राचीन माध्यम था, एक नेटवर्क था रूट्स का, जिसे हम इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सिल्क रोड कहते हैं या सिल्क रूट्स कहते हैं। इससे इकोनॉमिक यानी आर्थिक, कल्चरल, सांस्कृतिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक एंड रिलीजियस मीन्स धार्मिक, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के इंटरेक्शन का ये एक माध्यम था। फ्रॉम द 2nd century BC to 18th century, in Silk Road, Nick Middleton describes his thrilling but difficult journey. इस स्टोरी में राइटर जो निक मिडल्टन है ये अपनी थ्रिलिंग का मतलब सॉरी, जो हमें रोमांच से भर दे और डिफिकल्ट लेकिन जर्नी थ्रू द टिबेटन हिमालयाज, तिब्बत के थ्रू पास होते हुए हिमालय का जो पार्ट पड़ता है उधर से ये राइटर गुजरता है और अपनी यात्रा करता है और उसकी स्टोरी हमें बताता है। ही वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश की तरफ बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। टू कंप्लीट द कोरा, तिब्बतन में कोरा एक धार्मिक यात्रा को कहते हैं जिसमें माउंट कैलाश का चक्कर लगाना पड़ता है, उसे कोरा कहते हैं। द ओल्ड ट्रेड रूट वॉज नोन एज सिल्क रोड, ये जो रूट था पुराना वाला इसी को सिल्क रोड कहते हैं। द ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, पूरा डिटेल जो है ऑफ द लोकल कल्चर एंड प्लेसेस आर रियली ब्रेथ टेकिंग, जिस तरीके से लोकल कल्चर और लोकल ट्रेडिशंस के बारे में राइटर ने बताया है इस चैप्टर में, ये वाकई बहुत ही ब्रेथ टेकिंग है, यानी सांसें थम जाए, इतना सजीव लाइव जैसा हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा हो। अ फ्लॉलेस हाफ मून, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, आप समझते रहिए इसे। अ फ्लॉलेस कहते हैं जिसमें कोई कमी न हो, हाफ मून चाँद जो है आधा है। फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई एकदम परफेक्ट ब्लू है और उसमें आधा चाँद जो है फ्लोट कर रहा है, फ्लोट करना मीन्स तैरना। ऑन द मॉर्निंग वी सेड आवर गुड बाइज, जब हम निकले अपनी जगह से मॉर्निंग को हमने गुड बाय बोला तो कुछ इस किस्म का वेदरिक कंडीशन मौजूद था वहाँ पर। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड्स लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोफ, आप लोग लोफ ऑफ ब्रेड देखा ही होगा, तुलना कर रहा है, सिमिलरिटी बतला रहा है कि लंबे लंबे बादल जो हैं जैसे लगते हों कि ये लोफ हों, फ्रेंच लोफ हों। ग्लो करना मीन्स जिसमें उजियारा हो, रोशनी हो। पिंक एज द सन इमर्ज्ड, जैसे जैसे सूरज की रोशनी उन पर पड़ती थी तो वो बादल पिंक नज़र आते थे। टू स्प्लाश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स, और वो सूरज की जो रोशनी है सुबह के टाइम में आपको पता ही है कि ये पिंक रहता है, तो ये माउंटेन के टॉप्स पर पड़ रहा था, माउंटेन्स की ऊंची चोटियों पर पड़ रहा था। विथ अ रोज टिंटेड ब्लश, ऐसा लगता था जैसे सब कुछ लालिमा लिए हुए हो, लालिमा छाई हुई हो हर तरफ। नाउ दैट वी वर लीविंग राउ, जिस जगह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं उस जगह का नाम है राउ। लामो जो है गाड़ी का ड्राइवर है जो इन लोगों को अपनी गाड़ी से लेकर के जा रहा है। सेड शी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट, लामो जो है वो ये कहती है कि मैं आपको एक फेयरवेल प्रेजेंट करना चाहती हूँ निक मिडल्टन को। वन इवनिंग, लामो जो है वहाँ पर एक होस्ट है, टिबेटन है, जरूरी नहीं है कि ये ड्राइवर हो, कौन ड्राइवर है आगे स्टोरी में हमें पता चलेगा।
लामो सेड शी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट। लामो ने कहा कि मैं आपको एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती हूँ। वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर थ्रू डेनियल। डेनियल के जरिए किसी शाम मैंने उससे कहा था, क्या कहा था? दैट आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश। मैं माउंट कैलाश की तरफ जाना चाहता हूँ। ये बात मैंने डेनियल के माध्यम से बताया था। किसको? लामो को। टू कंप्लीट द कोरा। माउंट कैलाश का एक चक्कर लगाना एक धार्मिक क्रिया है जिसे कोरा कहते हैं वहाँ के लोकल लैंग्वेज में। एंड शी हैड सेड दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स। तो उस वक्त उसने कहा था कि अगर आपको वहाँ जाना है तो आपके पास कुछ वार्मर क्लोथ्स होने चाहिए, यानी गर्म कपड़े होने चाहिए। आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट। डक करना मीन्स झुक करके जाना। अपने टेंट में झुक करके जा रही है लामो। शी इमर्ज कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट्स। बाहर जब आ रही है अपने टेंट में से तो एक लंबा सा वो शीप के स्किन का, भेड़ के खाल का बना हुआ एक लंबा कोट लेकर के आ रही है। दैट ऑल मेन वोर। वहाँ के सारे लोग इस किस्म का कोट पहनते थे अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। टेस्टन साइज्ड मी अप। अब वहाँ पर दूसरा कैरेक्टर आ रहा है। अभी तक दो कैरेक्टर हम लोग देख चुके हैं, एक तो राइटर है निक मिडल्टन, दूसरा जो है लामो। अब ये तीसरा कैरेक्टर है टेस्टान। साइज्ड मी अप एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार। ड्राइवर कार का जो है वो टेस्टान है। जब हम लोग उसकी गाड़ी में बैठ रहे हैं तो मुझे साइज अप कर रहा है, यानी नीचे से ऊपर तक देख रहा है। और जैसे क्लैम्बर करना में चढ़ना, इनटू हिज कार। यस ही डिक्लेयर्ड। ड्रोग्बा सर, सर आप एकदम ड्रोग्बा लग रहे हैं। ड्रोग्बा जानवरों को रखने वाले लोग जिन्हें हम अपने यहाँ शेफर्ड कहते हैं, गडरिया कहते हैं, तो कह रहा है कि सर आप तो एकदम शेफर्ड लग रहे हैं। लोकल लैंग्वेज में इन लोगों को, इस समुदाय के लोगों को ड्रोग्बा कहा जाता है। वी टुक अ शॉर्ट कट टू गेट ऑफ द चांगटांग। चांगटांग के लिए निकलने के लिए हमने शॉर्टकट लिया। वहाँ तक पहुँचने के लिए शॉर्टकट पता था ड्राइवर को और उसने शॉर्टकट लिया। टेस्टान न्यू अ रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट। जो हमारा ड्राइवर टेस्टान है उसे शॉर्टकट रूट पता है, वो हमें किस डायरेक्शन में लेकर के जाएगा? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश। और वो रास्ता डायरेक्टली माउंट कैलाश की तरफ जाता है। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेस। माउंटेन के बीच में जो दर्रे होते हैं, जो रास्ते होते हैं, उन्हें पासेस कहते हैं। तो हमें कई पासेस को पार करते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है। ही सेड बट नो प्रॉब्लम सर। कह रहा है कि पासेस तो बहुत हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ही एश्योर्ड अस। राइटर को ड्राइवर जो टेस्टान है वो एश्योर कर रहा है। इफ देयर इज नो स्नो, अगर स्नो न हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट वाज द लाइकलीहुड ऑफ दैट आई आस्क्ड। इतना जब कहना था, स्नो की बात उसने उठाया, तो मैंने उससे पूछा कि स्नो होने की संभावना कितनी है? नॉट नोइंग सर, सर अभी तो कुछ बोल नहीं सकता मैं। अनटिल वी गेट देयर, जब हम वहां पहुंच जाएंगे तभी पता चलेगा। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राउट। राउट में छोटी छोटी पहाड़ियां थीं, वहां से निकलते हुए द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स। उसके बाद बड़े बड़े मैदान आ रहे हैं, ओपन प्लेन्स आ रहे हैं। विथ नथिंग इन देम एक्सेप्ट अ फ्यू गैजिल्स। कुछ है नहीं। गैजिल्स एक प्रजाति के हिरन होते हैं जो तिब्बत के साइड में पाए जाते हैं। तो हमें, यानी राइटर बतला रहे हैं कि हमें गैजिल्स दिखाई दे रहे हैं। दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग द एरिड पास्चर्स। चारागाह को पास्चर कहते हैं और एरिड मीन सूखा। और वहाँ पर जो थोड़ी मोड़ी घास फूस थी उसको निबल करना यानी कुतरते हुए ये हिरन हमें देखते थे। एंड फ्राउन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वाइड। और फिर हमें देख करके घूरते थे और फिर इसके बाद बाउंड करते, उछलते कूदते हुए बहुत दूर चले जाते थे, जिससे कि हमारी नज़रों से ये ओझिल हो जाएं। फर्दर ऑन, आगे, वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी। अब प्लेन्स जो आ रहे हैं वहाँ पत्थर ज़्यादा हैं, ग्रास कम है।
अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इनटू व्यू। फिर हमने देखा एक हर्ड मीन्स झुंड, वाइल्ड एस का, जंगली गधों का। टेस्टन टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड। टेस्टन कह रहा है कि ये लोग काफ़ी पहले से हमारी तरफ बढ़ रहे थे, हमारी व्यू में तो ये बाद में आए हैं। कयांग, इन्हें यहाँ की लोकल भाषा में कयांग कहते हैं। ही सेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट। ये जब दौड़ रहे थे वाइल्ड एस तो डस्ट उड़ रहा था और पॉल ऑफ डस्ट की तरफ दिखा रहा है, यानी पॉल मीन्स गुबार, धूल का गुबार। व्हेन वी ड्रू नियर, जब हम करीब पहुंचे, आई कुड सी द हर्ड गैलपिंग एन मास। एन मास का मतलब एक झुंड में, गैलप करना मीन्स रफ्तार भर करके दौड़ना। व्हीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन, ये एक साथ मुड़ते थे इधर और उधर टाइट फॉर्मेशन में, जैसे कि कोई मिलिट्री का ड्रिल हो। इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मनूवर्स ऑन सम प्री डिटर्मिन्ड कोर्स, ऐसा लगता था कि ये मिलिट्री के लोग जिस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं सब एक साथ, उसी तरीके से ये अपना मनूवर कर रहे थे। कौन कर रहे थे? वाइल्ड एस। प्लूम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, वहाँ की क्रिस्प और क्लीन जो एयर थी उसमें धूल का गुबार उड़ रहा था। So thank you children, this is today's explanation. We will move further tomorrow. Thank you very much.